ओम नमः सदेव्य। ओम नमः सदेव्य। ओम नमः सदेव्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। वन्दितो सर्वसिद्धि दुर्विमचलमणोभवं गतिं प्रत्ये उच्चामि समये पाहुण मेणमो सुधिकेवली वणिदम्। नमः समय साराय स्वानमुक्त्या चकाशिते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। गाथा 100 चलेगी अपनी। यहाँ पर अब यह कहते हैं कि आत्मा व्यापक भाव से ही नहीं किंतु निमित्त नैमित्तिक भाव से भी कर्मों का कर्ता नहीं है। अभी तो व्यापक भाव की अपेक्षा आत्मा परद्रव्यों का प्रभावों का कर्ता नहीं है, ये सिद्ध किया था। परंतु अब ये कह रहे हैं कि निमित्त नैमित्तिक भाव से भी आत्मा कर्ता नहीं है पर का, ये बात इसमें सिद्ध करना है। गाथा पढ़ते हैं तो देखते हैं, टीका वगैरह उसकी अपन चर्चा करेंगे। जीवो न करे दिघड़म नैव पड़म नैव शेषगो दव्ये योग ओगा उपादगाम या ते सिंहवदी कत्ता जीव नहीं करे घट पट नहीं नहीं शेष द्रव्यो जीव करे उपयोग निमित्त करता जीव खत करता नहीं। जीवा जीव घटम घट को न करोति नहीं करता, पटम नैव पट को भी नहीं करता, शेष कानी शेष कोई द्रव्याणी द्रव्यों को नैव नहीं करता, चा और या परंतु योग उपयोग गौ जीव के योग और उपयोग उत्पादक घटादि को उत्पन्न करने वाले निमित्त हैं। तयो उनका कर्ता भवति जीव होता है। क्या कहना चाह रहे हैं इसको टीका में देखिए, खुलासा करते हैं। वास्तव में जो घटादेक तथा क्रोधादेक परद्रव्य स्वरूप कर्म हैं उन्हें आत्मा व्यापक भाव से नहीं करता, क्योंकि यदि ऐसा करे तो तन्मयता का प्रसंग आ जावे तथा वह निमित्त नैमित्तिक भाव से भी उनको नहीं करता, क्योंकि यदि ऐसा करे तो नित्य कर्तृत्व का यानी सर्व अवस्थाओं में कर्तृत्व होने का प्रसंग आ जाएगा। फिर
कौन करता है? तो कहते अनित्य जो सर्व अवस्थाओं में व्याप्त नहीं होते, ऐसे योग और उपयोग ही निमित्त रूप से उनके अर्थात परद्रव्य स्वरूप कर्म के करता है। अर्थात क्या? रागादि विकार युक्त चैतन्य परिणाम रूप अपने विकल्प को और आत्म प्रदेशों के चलन रूप अपने व्यापार को, यानी व्यापार रूप योग को कदाचित अज्ञान से करने के कारण योग और उपयोग का तो आत्मा भी करता भले हो, तथापि परद्रव्य स्वरूप कर्म का कर्ता तो निमित्त रूप से भी कदापि नहीं है। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि वास्तव में तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता व्यापक पने से तो है ही नहीं। क्यों? कर्ता पने की जो परिभाषा बतलाई है कि जो तन्मय होकर के परिणमन करे वो कर्ता कहलाता है। किसी भी चीज में तन्मय होके परिणमित हो तो वो उसका कर्ता बनता है। तो जिसमें व्यापक संबंध है, माने प्रत्येक द्रव्य के पर्याय उसकी व्याप्य हैं और द्रव्य उनमें व्यापक है, अथवा गुण की पर्याय व्याप्य है और गुण उनमें व्यापक है। जितनी भी अवस्थाएं होती हैं वे सब उसी द्रव्य की होती हैं, इसलिए वो द्रव्य ही उनका कर्ता कहलाता है। अब यहाँ पर दूसरी बात है कि जो परद्रव्यकारी हो रहे हैं, घट बन रहा है, कपड़ा बन रहा है, और भी जो कार्य होते हैं, तो कहते उनका कर्ता कौन है? तो कहते उनका कर्ता आत्मा नहीं है। तो क्या है फिर? तो कहते हैं अज्ञानी जीवों के अशुद्ध योग उपयोग उसके निमित्त हैं। कर्ता तो वो भी नहीं है। कर्ता तो न अज्ञानी है परद्रव्यों का, न ज्ञानी है। अज्ञानी अपने अज्ञान भाव का करता है, मिथ्यात राग आदि क्रोध आदि कसाय भावों का, और ज्ञानी अपने सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र आदि भावों का करता है। तो परद्रव्यों का कर्ता तो न ज्ञानी है न अज्ञानी है। अज्ञानी अपने अज्ञान भाव को करता है और ज्ञानी ज्ञान भाव को करता है, और परद्रव्यों का कर्ता परद्रव्य है। कर्म भाव पुद्गल करे तो कर्मों का जो परिणमन होता है वो पुद्गल का होता है, इसलिए पुद्गल उनका करता है। अब यहाँ कहते हैं कि ये जो कार्य होते हैं संसार में जितने और हो रहे हैं, तो इनका कर्ता कौन है? तो कहते देखो, इनका कर्ता तो वास्तव में तो प्रत्येक द्रव्य है अपनी अपनी योग्यता अनुसार, परंतु वो द्रव्य स्वभाव से करता नहीं है कोई भी विकारी परिणामों का। तो फिर तो कहते परस्पर में एक दूसरे की पर्यायों के करने में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। क्या होता है? निमित्त नैमित्तिक संबंध। अशुद्ध योग उपयोग काय का करता है? जो भी कार्य जिस समय हो रहा है सामने वाले द्रव्यों में अपनी अपनी योग्यता से। इसके लिए अपन देखो टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में जो अपना परिचय दिया, तो उसमें लिखा उन्होंने कि जी ग्रंथ जो रचना हुई है मोक्ष मार्ग प्रकाशक की, तो उसमें उन्होंने सब खुलासा किया है। उसमें दिया उन्होंने ज्ञान राग तो मेरो मिलो, लिखनो करनो तनु को भयो, और कागज मसी अक्षर आकार, लिखिया अर्थ प्रकाशन हार, यद्यपि यह पुद्गल को खंड है तथापि सुत ज्ञान निबंध। क्या क्या बताया कि इसमें ज्ञान राग तो मेरो मिलो। यहां एक ज्ञान की नहीं कह रहे, यहां कह रहे हैं कि अशुद्ध क्रोधादि उपयोग और योग। यहां अभी ज्ञान को कर्ता नहीं बता के अभी भेद विज्ञान कराना है। ज्ञान से तो ज्ञान जीव का लक्षण बता करके ज्ञान तो जानता है अभी पहले। वैसे तो ज्ञाकार ज्ञान को भी पर का जानपना वो कहा जाता है
क्योंकि अगर वो व्यवहार का अगर अपन पर का जान पने की सिद्धि नहीं करें तो ज्ञेयों की सिद्धि नहीं हो सकती। इस लोक में कितने ज्ञेय हैं, क्या क्या है, वो कौन सिद्ध करेगा? अपन बोलते सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सो जनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस्य विहीन। तो पर को जान पना जो कहा जाता है वो उपचार का कथन है। निश्चय से सद्भुत व्यवहार से काय को जानता है? अपने जानने रूप पर्याय को ही ज्ञानी जानता है। क्या करता है वो? जो पर को जानने रूप जो ज्ञान का परिणमन हो रहा है, ऐसा जो कहा जा रहा है, तो पर का जानना ये तो है उपचार का कथन। क्यों है उपचार का कथन? क्योंकि वो जो जानना हो रहा है उसमें किसका परिणमन हो रहा है? उस जानने में आत्मा ज्ञान का के ज्ञेयों का। तो इसलिए वो निश्चय से तो वो ज्ञान का परिणम आत्मा ही का है, इसलिए वो निश्चय से ज्ञान का ही परिणमन है, वो ज्ञेयों का परिणमन नहीं। तो ज्ञान जैसा जैसे ज्ञेय है वैसा उस ज्ञान में अपनी पर्याय में परिणमन हो रहा है, इसलिए उपचार से ज्ञेयों का ज्ञान कहा जाता है। किसका ज्ञान है वो? क्योंकि उन ज्ञेयों का अगर उस प्रकार का जानपना उपचर्य स्वभाव ज्ञान में ना हो तो इस विश्व को जानेगा कौन, बताएगा कौन कि इस विश्व में क्या क्या है? तो जब ज्ञेयों की सिद्धि करना हो तो फिर वो ज्ञेयों का ज्ञान कहा जाएगा। किसका ज्ञान कहा जाएगा? ज्ञेयों का ज्ञान। क्यों कि अगर वो नहीं कहा जाएगा तो ज्ञेयों को बताने वाला, उनको प्रसिद्ध करने वाला कौन है? इस लोक में क्या क्या है, कितने द्रव्य है, कैसा कैसा परिणमन करते हैं, उसकी सिद्धि कौन करेगा? इसलिए ऐसा ज्ञान में स्वपर प्रकाशी स्वभाव है। वो शक्ति निश्चय से आत्मा की है, आत्मा में ही ऐसी शक्ति है, पर द्रव्यों में नहीं है कि वो ज्ञेयाकार रूप परिणमन करे। 5 अजीब द्रव्यों में ऐसा कोई सामर्थ्य उपचर्य स्वभाव नहीं है, ध्यान रखना, कि वो ज्ञेयाकार रूप परिणमन करे। तो ऐसा जो है, जब तक जीवों को क्या है कि ये कथन कौन सी विवक्षा का है? अब जब अपन को आत्मा की प्रसिद्धि करना है तो फिर अपन वो ज्ञेयों का ज्ञान नहीं कह के ज्ञान का ज्ञान कहते, और ज्ञान का ज्ञान नहीं कह करके ज्ञान ही कहते, और ज्ञान नहीं कहते हैं उसको आत्मा ही कहते हैं। ज्ञान सो ही आत्मा, क्योंकि ज्ञान एक गुण है और आत्मा ऐसे ज्ञानात्मक अनंत गुणों का पिंड है। जो अपन को अभेद आत्मा की सिद्धि करना है तो फिर उन सब से हट करके यहाँ आना पड़ेगा, और उसमें फिर क्या होगा कि अपने ज्ञान में फिर अभेद आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति होगी। विशेषों का त्रयोभाव करके, सामान्य का आविर्भाव करके निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति पूर्वक मोक्ष मार्ग की सिद्धि होगी। जब तक ऐसा नहीं करेगा जीव, तब तक विकल्प चलते रहेंगे। अगर आगम से निर्णय करोगे, युक्ति तर्क से करोगे, उपदेश से, तो विकल्प में सविकल्प दशा में निर्णय होगा, पर निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। तो ये जो है, जब तक व्यक्ति को ये सारी प्रक्रिया समझ में नहीं आए तब तक वो ज्यादातर तो भ्रमित ही रहती है। या तो ज्ञान और ज्ञेय एक ही मान लेते, ज्ञेय ज्ञा संकर दोष, और या जो ज्ञान में रागादिक पर मोह कर्म के उदय से होने वाले रागादिक भाव है, वो क्या है? वो कर्म के निमित्त से विकारी भाव है, पर वो वास्तव में विकारी भाव आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो उसको भी अपन ज्ञान में कथनचित वे भी अलग है, ज्ञान स्वरूप अलग है, लक्षण है ज्ञान, और रागादिक ये आत्मा का आश्रव भाव है। तो उनसे भी भेद विज्ञान कराया जाता है। किनसे? माने जो पुद्गल कर्म, माने जो मोह कर्म के उदय में, जो परिणति में, देखो उसमें भ्रम होता है। पहले तो ज्ञान में भी रागादिक भाषित होते, समझे? जैसे अपन को अभी जितने भी विकारी परिणाम होते हैं पहले वो ज्ञान के भ्रम पूर्वक पैदा होते हैं, मोह राग देश आदि के भाव। अगर ज्ञान में ऐसा भ्रम न रहे तो फिर मोह राग देश आदि के भाव होंगे नहीं। अगर अपन उस ज्ञान में आत्मा को देखें
रागादिक और गेयों को नहीं देखें तो अपने लिए फिर क्या होगा, मिथ्यात्व होगा ही नहीं। अभी क्या दिखता है कि ज्ञान में व्याप्त तो रहा है ज्ञायक आत्मा, आवाल गोपाल सबको जानने में जानने वाला ही आ रहा है। क्या मतलब? क्योंकि प्रत्येक गुण पर्यायों में अपना द्रव्य व्याप्ता है, पर द्रव्य नहीं व्याप्ते। परंतु चूंकि ज्ञान में ऐसी स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य है और वो जीव को अनादिकाल से भेद विज्ञान नहीं होने से भ्रम का कारण बन रहा है। नाटक समय सार में दिया ना, स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, याते वचन वेद भेद भ्रम भारी, गेय दशा दुविधा प्रकाशी, निज रूपा पर रूपा भासी। ये भ्रम का कारण क्या हो रहा है? स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, याते वचन भेद भ्रम भारी। इससे जीवों को बड़ा भ्रम खड़ा होता है। गे दशा दुविधा प्रकाशी, दो प्रकार के गे, एक तो सामने वाला गे और एक अपने ज्ञान में प्रतिबिंबित होने वाला गे। एक तो अपने लिए दर्पण में दिखने वाला चेहरा और एक अपने शरीर में लगा हुआ चेहरा, दो चेहरा है। तो कौन सा चेहरा कौन किसका है? दर्पण में दिखने वाला चेहरा तो दर्पण ही है, उसमें तुम्हारा चेहरा है ही नहीं। पर उसमें कला है। अब उसमें अपन को उस दर्पण की स्वच्छता से पड़ने वाला चेहरे के निमित्त से आकार उसको गोड़ करके उसमें सामान्य दर्पण देखना, तब चेहरा नहीं दिखेगा, वो दर्पण ही दिखेगा। सर क्या कहा? भ्रम का कारण क्या है? ज्ञान में स्वपर प्रकाशक शक्ति जो है उसके कारण से दो प्रकार की गे भाषित होती है। ज्ञान में दो ही प्रकार के गेयों का निर्णय होगा, उपचार वाले गे और परमार्थ वाले गे। अगर नहीं हो तो वो ज्ञान पहले सविकलित दशा में सम्यक ही नहीं होगा, और फिर बाद में विशेषों को करना त्रिभाव और सामान्य को करना आविर्भाव। तो उसमें गेयाकार ज्ञान गौण हो जाएगा और सामान्य ज्ञान स्वरूप आत्मा आविर्भूत होकर आत्मा की अनुभूति प्रकट होगी। समय सार की 15वीं गाथा में इस बात का स्पष्टीकरण दिया है। विशेष का त्रिभाव, सामान्य का आविर्भाव, पश्चदी जड़ शासनम सब्बम। जो व्यक्ति ऐसा अनुभव कर लेता है वो संपूर्ण जन शासन का सार आत्मानुभूति को प्राप्त कर लेता है। आविर्भाव माने देखना, त्रिभाव माने उसको नहीं देखना। दर्पण में दर्पण को देखना, चेहरे को नहीं देखना। अब तक अपन में से बाजार में जब जाते हैं, जब अपन दर्पण ही देखते हैं, वो तो चेहरा गौण है, वो तो दर्पण की कैसा है दर्पण, स्वच्छ है, अच्छा है कि नहीं, तो अपन दर्पण ही देखते हैं। और एक बार दर्पण घर पे आ गया, अब अपन को दर्पण नहीं दिखता है। अब क्या दिखता रहता है? अब तो बस चेहरा ही दिखता है, उसमें जब देखेंगे तो चेहरा। तो ये जीव को अनादिकाल से भ्रम रोग चल रहा है। क्या? कौन सा रोग है? या बुद्धि सेती निज न जानियो भ्रम गिणो हितकार जी। और भगवान के वचन, आचार्यों के वचन, जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत। अपने विशेषों में अपने सामान्य आत्मा को देख लेना, ये कला है, सम्यक ज्ञान कला है। अभी तक अपन क्या देखते हैं? संयोग रूप अपने को अनुभव करते हैं, संयोगी भाव रूप अनुभव करते हैं, अकेले पर्याय रूप अनुभव करते हैं। आज तक अपन ने द्रव्य स्वभाव का अनुभव नहीं किया। इसलिए पूरा समय सार काय के लिए समर्पित है?
काहे के लिए? एकत्व विभक्त उस आत्म स्वरूप को बताने के लिए आज तक जीव ने सुत परिचदान भूदा सब बस भी काम भोग बंद कहा, ए अत्तस्वलंबो नवरिना सुलहो बेहत्तस्य। अपने भेदों में अभेद स्वरूप आत्मा को जीव ने आज तक नहीं देखा। पर में तो अपन जाते ही नहीं है, पर रूप तो होते ही नहीं है, हुए ही नहीं, पर अभी तक तो अपन अपने विशेष से ही नहीं, अपन को पर रूप महसूस करता है। देह जीव को एक गिने, संयोग रूप, धन संपत्ति रूप, उनसे ही अपना मूल्यांकन करता रहता 24 घंटे। स्थूल विपरीतता चलती है अभी तो, 6 द्रव्यों की भिन्नता वाली अभी तो भेद विज्ञान नहीं है। अभी तो फिर एक अपने विभाव स्वभाव का भेद विज्ञान आगे का है, तत्व वाला। अभी तो 6 द्रव्यों वाला भेद विज्ञान हो जाए तो भी बहुत मोटा बड़ा मिथ्या चला जाएगा। एक वस्तु दूसरी वस्तु रूप नहीं होती। तो अपना आत्मा अपने चतुष्टय में रहता है, शरीर आदि में तो कभी गया ही नहीं। एक क्षेत्रावगाही संबंध होने से भ्रम होगा इसको कि जैसे हम शरीर हो गए, भैंसा बन गया है। अभी तो अपन रोते रहते हैं पर को देख देख करके, पर की अनुकूलता प्रतिकूलता में रोते रहते हैं। जो ऐसा होगा वो ऐसा होगा, 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 जबकि उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से नास्ति सर्वे भी संबंध, आत्म तत्व पर द्रव्य, पर द्रव्यों का तो आत्मा से कोई संबंध नहीं। क्यों? अत्यंत अभाव है। 2 द्रव्यों में तो एक क्या है? परस्पर अत्यंत अभाव है। अपना द्रव, अपना क्षेत्र, अपना काल, अपना भाव। अपना द्रव, अपने प्रदेश, अपने गुण, अपनी पर्याय, इसके अलावा प्रत्येक वस्तु अपने चतुष्टय को कभी छोड़ती नहीं। तो अभी तो 2 द्रव्यों वाला भी निर्णय लोगों को है नहीं। अभी तो रात दिन पर से मूल्यांकन चलता रहता है। मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा मकान, मेरे रुपये, मेरे पैसे, मेरी इज्जत, मेरे आबरू, सब पूरा दूसरों के आश्रित पूरा जीवन है। नहीं आ रही है समझ में। आत्मा का परद्रव्यों के साथ तो निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं है। व्यापक पने का संबंध तो है ही नहीं। विकारी परिणामों से दूसरे की पर्यायों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अशुद्ध योग उपयोग, विकारी परिणाम निमित्त बनते हैं और कर्मों का आश्रय बंध नैमित्तिक है, अथवा कर्मों का उदय निमित्त है और जीव के विकारी परिणाम नैमित्तिक है। आज तक अपन ने अभी अपने को अपने रूप में माने पर से पृथक होकर के अपनी गुण पर्यायों में अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को नहीं देखा। पाकर खोया भगवान। अपनी पर्यायों में आत्मा ही मिल रहता है। आत्मा को छोड़ के परद्रव्य तो आ ही नहीं सकता ना। अभी तो अपन को क्या है, जैसे वो बुखार हो जाता ना आदमी को, तो उसमें कोई चीज का टेस्ट नहीं आता उसको। बीमारी ज्यादा बुखार हो गए, कोई चीज खिलाओ तो उसको कुछ नहीं समझ में आता कि क्या खा रहे हैं। जब जबरदस्त बुखार माने होता है, जैसे टाइफाइड हो जाता, कौन सा होता है, ऐसे ही अभी तो जब तीव्र विपरीतता होती है तो काय की बातें चल रही वो समझे भी नहीं आती। काय की चर्चा है। आ रही कचो हमारी बात है, समझ सुनाई दे रही? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हम नहीं कह रहे, भगवान का कह रहे हैं। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। नहीं पता भगवान को, इनको सुना रहे। तुम्हें सुनने समझने के भगवान को सुना उनको निमित्त बना के तुम्हें सुनने, जिनने लिखी है कि चलो पूजा के माध्यम से तुम भेद विज्ञान करना, और अपन क्या करा ऐसा समझे जैसे भगवान को सुना रहे थे। और बढ़िया राग रंग में फिर संगीत में अगर होवे तो फिर कहना ही क्या है। काय की परिणति चल रही है? जड़ चेतन की परिणति। जड़ चेतन की परिणति का क्या अर्थ होता है? इसका ही अर्थ बता दो चलो।
जड़ चेतन की परिणति सब अपने अपने में होती है। इसके अर्थ को बताएंगे पहले, अभी तो बस मोटा मोटा। कौन बताएगा? शब्द अर्थ नहीं, ऐसा शब्द अर्थ नहीं, उसका भाव बताओ, क्या कहना चाह रहे हैं। अभी एक आगे की गाथा यही पढ़ी है अपन ने, ज्ञानी ज्ञान भाव करे अज्ञानी, तो चाहे अज्ञानी जीव हो चाहे ज्ञानी, अपने ही परिणामों का करता है, पर का करता नहीं है कोई। चाहे मूर्खता पूर्वक के भाव कर रहे हो, तो रो रहे हो, दुखी हो रहे हो, और चाहे आनंद में अपने स्वरूप का अनुभव करके आनंदित हो रहे हो, तो तुम अपने दुख के और अपने ही आनंद के कर्ता भोगता हो। पर का तो तुम ना तो सुख दुख कर सकते हो ना भोग सकते हो। और अभी तो अपने ऐसा लगता है जैसे पर हमें दुखी कर रहे हैं और पर को हम सुखी कर देते हो। पूरे समय सार में ही लिखा है, मैं सुखी करता दुखी करता अन्य को या अन्य जन, मुझे सुखी करता दुखी करता। ये मान्यता अज्ञान की है क्या समझदारी की? जलाता हूं मारता हूं अन्य को या अन्य जन, मुझे जलाते या मारते हैं। अन्य में सब लगा लेना, दवाई औषधि तुम्हें जिंदा करती हो, भोजन तुम्हें जिंदा रखता हो। किससे जिंदा है आत्मा? भोजन से। भोजन नहीं करेगा तो मर जाएगा। शरीर से जिंदा है, अगर शरीर नहीं होगा तो मर जाएगा। नहीं मर जाएगा। और अपन तो 24 घंटे मरे 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 मरे, कछु हो जाए तो मरे मरे मरे। थोड़ा अंदर में भाव भाषण करने का प्रयत्न करो। अकेले शब्दों में तोताओं जैसे बोलने से कुछ नहीं होगा। अपने जीवन में 24 घंटे बोलते क्या है, जीते क्या है वो देखो। मिथ्यात का संबंध 24 घंटे जो जी रहे हो उससे होता है, शब्दों में नहीं होता है, बोलने से। तो अपन 24 घंटे किस में जुड़ करके क्या मान के जी रहे हैं 24 घंटे? समझाओ तो समझ में नहीं आती कि भैया काहे को रो रहे हो, कहाँ चलोगे तुम, आओ क्या समस्या आ गई तुम्हारे सामने। अब क्या करें भैया, हम बहुत परेशान हैं। काहे से परेशान हो? अब आचार्य कह रहे तुम झूठी परेशानी है तुम्हारी, बिल्कुल मिथ्या। तुम्हारी परेशानी का कारण तुम्हारी झूठी कल्पना है। आत्मा में कोई परेशानी नाम का धर्म गुण नहीं है। आत्मा तो आनंद स्वभाव ही है। परेशानी भरी आत्मा में कब भरो? अगर परेशानी भरी होती तो सिद्ध भगवान भी परेशानी भोग रहे होते। परेशानी ऊपर ऊपर झूठी है, काल्पनिक, ध्यान रखना। अगर कल्पना नहीं करो तो काहे की परेशानी? परेशानी तो तुम्हारी मिथ्या कल्पना होगी है। अगर कल्पना नहीं करो तो आनंद स्वरूप है, शांत निराकुल है आत्मा। भगवान को सुनावे के लाने नहीं, मैं शांत निराकुल चेतन हूं। और कर क्या रहे तुम? ऐसे होते शांत निराकुल चेतन, भगवान बैठे ऐसे होते, और अपन बोल रहे टेढ़े हो रहे यार। तो ये शांत निराकुल चेतन है या आकुलता कर रहे हैं? इसलिए भाई देखो, अपन को सिर्फ अकेले रूढ़ी से कोई काम नहीं करना चाहिए धर्म का। सिर्फ अकेले लकीर के फकीर बन करके नहीं जीना चाहिए। एक भी अगर वाणी पूजन की एक लाइन अगर जीवन में उतार लो तो कल्याण हो जाएगा। हो जाएगा प्रदीप जी, एक लाइन उतर जाएगा जड़ चेतन की परिणति अपने अपन में, तो कल्याण हो जाएगा। सब जैतोई में लिख रहे हैं, ज्ञानी अज्ञानी सब अपने अपने भावों के करता है, पर के करता कोई नहीं है। और पर का करता नहीं दिखे अपन को तो अपन मूर्खता के कह रहा है, फिर मूर्खता के भाव करेगा क्यों? जब ये समझ लिया कि हम मूर्खता से दुखी है, मिथ्या ज्ञान से दुखी है, तो मिथ्या ज्ञान करेगा काहे को? इसमें पढ़ा था अपन ने कि अगर दुखी रहना है तो करेगा मिथ्या भाव पर। कौन सी 97 गाथा की शायद अंत में पड़ी थी भाव। ये देखो 214 पेज पे,
214 पेज पे भावार्थ नीचे का 2.25 लाइन का। जो परद्रव्य के और परद्रव्य के भावों के कर्तृत्व को अज्ञान जान लेता है, लिखा, जो परद्रव्य के और परद्रव्य के भावों के कर्तृत्व को अज्ञान जानता है कि ये हमने की करता नहीं है, ऐसा जान लेता है, ये तो मूर्ख अज्ञ मिथ्या ज्ञान है, ये गलत भाव है हमारा, जान लेता है, वह स्वयं कर्ता क्यों बनेगा? उस मिथ्या ज्ञान ऐसी भाव क्यों करेगा वो मिथ्या? अब देखो क्या कह रहा है, यदि अज्ञानी बना रहना हो तो परद्रव्य का कर्ता बनेगा। अगर मूर्ख रहना है, दुखी रहना है, तो कर देना झूठे भाव ऐसे कि जी हमारे हम इनकी ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, रोते रहो, अनंत काल होगा और अब जितने रोने हैं तो रोते रहो अनंत काल तक। तो परद्रव्य का कर्ता बनेगा, इसलिए ज्ञान होने के बाद परद्रव्य का कर्तृत्व नहीं रहता, एक क्षण में भ्रांति खत्म हो जाती है, बातों में नहीं, जीवन में, अंदर में फिर ज्ञाता अपने को ज्ञाता अनुभव करेगा। ये जब तक जीव को ऐसा भ्रम दूर नहीं होता ज्ञान में से, तब तक इसके रोने धोने को कोई नहीं मिटा सकता है। चाहे साधु बन जाओ, चाहे पंडित बन जाओ, चाहे त्यागी वृत्ति बन जाओ, चाहे धनाढ्य बने रहो, चाहे बाहर के पद लेकर के मंत्री प्रधानमंत्री बन जाओ, राष्ट्रपति, रोते ही रहना है जिंदगी भर। क्यों? कि सिर पे बोझा है सब पूरा दुनिया का। अगर तुम अपने ज्ञाता दृष्टा बने बनाए स्वरूप को ग्रहण नहीं करोगे, उसकी आराधना नहीं करोगे, तो तुम्हारे लिए कोई लोक में सुखी कर नहीं सकता। पहने जे आत्म ज्ञान में ना सुख लेस ना पायो, 3 लोक 3 जगत में इसको कोई सुखी नहीं कर सकता है। कितना भी नेतागिरी कर लो, पुण्य के उदय से थोड़ी समय चल जाएगी, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करा तब तक तेरी सब चल जाएंगी दादा बाहर की, और जिस दिन क्षीण हो जाएगा उस दिन रोने के लिए व्यवस्था नहीं है फिर। इसलिए एकमात्र धर्म ही साई है, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मद मत्सर मोह विनय जा। चिररक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा। आ गया समझ में पदम जी? आ गया समझ में? जिसकी समझ में आ जाता है वो समा जाता है अपने में, बोलने को टाइम ही नहीं है उसके पास में। और यदि अपने में नहीं समाया, अपना अनुभव नहीं किया, तो तोता रटंत बोलना है, उससे कुछ नहीं होना है। क्यों? कि जब अपना अनुभव होता है, जब निजातम अनुभव आवे, तब और कछु न सुहावे, और जब तक और कछु सुहावे तब तक आत्म अनुभव नहीं आवे। 2 चीजें हैं, आत्म अनुभव आवे तब तो और कछु सुहावे ही नहीं, पर जब तक और कछु सुहावे तब तक आत्म अनुभव भी नहीं आवे। उसकी भी शर्त है कि जब तुम्हें सब विध संसार असार लगे तो फिर अब हमारे पास आओ, अब तुम्हें हम सुहाएंगे तुम्हें। तो जब तक तुम्हें अभी और कछु रुच रहा है, तब तक आत्मा कहता है कि अभी हम तुम्हें दर्शन नहीं दे पाएंगे। उसकी शर्त है, प्रेम गली अति सांकरी, तामे 2 न समाए। एक गली में एक ही रह सकता है, इतनी गली सकरी है वो कि उसमें एक ही समा सकता है, दूसरा नहीं समा सकता है। तो या तो आत्मा रुचेगा और या फिर संयोग पर रुचेगी। 2 चीजें संग, 2 ही काम नहीं हो सयाने, विषय भोग और मोक्ष पयाने। 2 ही काम, 2 मुख सीए न, 2 मुख सुई न सीवे कंथा, और 2 पथ पंथी चले न पंथा। और 2 ही काम नहीं हो सयाने, विषय भोग, संसार को भी आनंद आ उतरेवे और आत्मा को भी आनंद मिल जाए। तो देखो अपन को भी किधर का रस है, किधर की रुचि है, इधर अपन को क्या वास्तव में ये बात अंदर से कि हाँ अभी तक हमने ऊपर ऊपर सब किया, पर अंदर से अभी जमी नहीं है बात। जिस दिन जम जाएगी उस दिन बाहर की सब चौकड़ी भूल जाओगे, बाहर में कुछ नहीं सुहाएगा,
जब तक फिर स्वरूप की माने एक बार अगर गहराई से समझ वास्तव में यहाँ कुछ नहीं है, अपन देख रहे हैं इतने लोग चले जा रहे हैं, कोई किसी का साथी संगाती नहीं, देखने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं, और अगर हमने अपना ठिकाना नहीं किया, मैंने जीवन की सांझ होने के पहले पहले ज्ञान दीपक नहीं जलाया, तो अंधेरे में कब भटकेंगे फिर, क्या ढूंढेंगे फिर? चलो अपन तो इसको पढ़ते हैं अर्थ, अपन लंबी चौड़ी अगर चर्चा करेंगे तो अपन थक जाएंगे, उबने लगेंगे, फिर कहेंगे भैया चलो अपन अपना काम करें अब, इसलिए इसको पढ़ते हैं। देखो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। वास्तव में जो घटाधिक तथा क्रोधाधिक परद्रव्य स्वरूप कर्म है, टीका पढ़ रहे हैं हम 221 पेज में, उन्हें आत्मा व्यापक भाव से नहीं करता, क्योंकि यदि ऐसा करे तो तन्मयता का प्रसंग आ जाता है, और तन्मयता का प्रसंग माने विश्व की सारी लोप हो जाएगा, सब एक दूसरे मय, तो फिर विश्व की स्वतंत्रता की व्यवस्था खत्म हो जाएगी, तन्मयता का प्रसंग आ जाए। तथा अब दूसरी बात, तथा वह निमित्त नैमित्तिक भाव से भी उनको नहीं करता। अब इसमें हेतु न्याय का दे रहे हैं, क्योंकि यदि ऐसा करे तो आत्मा नित्य है, तो ऐसे विकारी परिणामों का नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आता है। आत्मा कैसा है? अनादि अनंत द्रव्य। अगर आत्मा इनका करता है तो अनादि अनंत, फिर ये नित्य, इनका नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आ जाएगा कि नित्य करता रहने चाहिए आत्मा को इन भावों का। फिर उसको भेद विज्ञान आदि का भी अवसर नहीं है, निरंतर रागादिक रूप ही करता बना रहेगा, या परद्रव्य का ही करता बना रहेगा, अपने स्वरूप का अनुभव ही नहीं कर पाएगा। तो फिर कहते अगर ये आत्मा यदि इनको करे तो नित्य कर्तृत्व का, यानी सब अवस्थाओं में कर्तृत्व का प्रसंग आ जाएगा। अनित्य जो सर्व अवस्थाओं में व्याप्त नहीं होते, ऐसे योग और उपयोग क्षण क्षण में पैदा होते, जिस समय अपना जिस प्रकार का विकारी परिणाम होगा वो, तो उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध परद्रव्य की पर्यायों से। जैसे अपना विकारी भाव होगा, मोह होगा, राग होगा, द्वेष होगा, क्रोध होगा, मान होगा, मायाचारी, तो उसका संबंध कैसे है? कर्म के उदय से। वो कब होगा? कि कर्म के उदय में जुड़ करके जब आप इष्ट अनिष्ट की कल्पना करोगे, अहंकार ममकार करोगे, तो विकारी पर्याय होगी, और नहीं करोगे तो नहीं होगी। और जब विकारी परिणाम करोगे तो इधर कर्मों का भी आश्रय बंद होगा। तो विकारी परिणामों के साथ पूर्वकृत कर्म के उदय का विकारी परिणाम नैमित्तिक है, और पूर्व कर्म का उदय निमित्त है, और नए कर्मों का आश्रयबंध नैमित्तिक है, और अपने विकारी परिणाम वर्तमान के निमित्त है। तो ऐसे परद्रव्यों की एक द्रव्य की दूसरी द्रव्य की विकारी परिणामों में परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। द्रव्य में ये निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं, द्रव्य स्वभाव में। क्यों? कि अगर द्रव्य स्वभाव में मानो तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा, क्योंकि द्रव्य नित्य है। बताओ तुम, पहले बीज था कि वृक्ष था? बताइए, पहले कौन था? पहले वृक्ष था कि बीज था? पहले विकारी परिणाम था कि कर्म का उदय था? बताइए। अरे इसमें बताया ये अनादि का ही संबंध चल रहा है विकारी परिणामों, इसमें कोई नया तो है ही नहीं। नया हो गए तो फिर तो वो कभी उसका फिर नया हो जाएगा चालू। संसार दशा नई नहीं है, पुरानी अनादि की है, इसलिए नया नहीं है कि पहले कर्म का उदय नहीं था, फिर कैसे हो गया? स्वभाव बन गया, वो तो अपने आप कैसे हो गया? इसलिए विकार संसार नया नहीं है, नया नया प्रतिक्षण होता है, पर परंपरा से अनादि काल से चला रहा है। अब उसका अभाव हो सकता है। घी में दूध में घी कब से है? जब से दूध है, जब से। अब उसमें अलग हो सकता है। तिली में तेल कब से है? जब से तिली है, नहीं तो कोई है नहीं कोई स्थिति। ऐसे ही कर्म और जीव के विकारी परिणाम कब से हैं? कि अनादि से है, तो उसमें कोई नयापन खड़ा नहीं होता है, तो कब से है। अब भेद विज्ञान करके उसका अभाव कर सकते हो, फिर नया खड़ा नहीं होगा। एक बार अगर शुद्ध हो गए तो फिर रही है अनंत काल
यथा तथा से परिणय। इसमें चतुराई का काम है। अब इसमें चतुराई का काम नहीं है कि अब वो तो कौन पहले के पहले अंडा के मुर्गी, पहले कौन, पहले कर्म के विकारी परिणाम। इसमें नयापन नहीं है, कोई अनादि का चल रहा है ये तो। अब उसका अभाव करके आप शुद्ध हो सकते हो, ये नया है। ये अनित्य जो है सर्व अवस्थाओं में व्याप्त नहीं होता, सिद्ध गति के क्या ये अनित्य योग सर्व अवस्थाओं में व्याप्त नहीं होता, ये सिद्ध गति की अपेक्षा। सिद्ध गति क्या, यही तुम्हारे संसार दशा में भी तो तुम हमेशा एक जैसा परिणाम चलता रहता है, बेकारी परिणाम बदलते ही तो रहते हैं सब। कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ। नित्य है क्या? क्रोध है तो क्रोध, एक ही क्रोध चलता रहेगा अनंत काल तक। ये तो प्रतिक्षण नए नए पैदा हो रहे हैं। दोनों एक प्रदेशत्व गुण की चंचलता वाला है, एक अपनी कसाय संबंधी का उपयोग में। देखो उपयोग में अलग अलग गुणों का लेना है, चारित्र का लेना है कि श्रद्धान का लेना है कि ज्ञान का लेना है, सबका अलग अलग है। सामान्य से उपयोग कह दिया तो उपयोग कोई एक गुण नहीं है, उपयोग में अनंत गुणात्मक सब आत्मा है। अब उसमें जिस गुण की अपेक्षा कथन करोगे, सामान्य से अपन ज्ञान दर्शन उपयोग कहते, कभी शुद्ध अशुद्ध, शुद्ध शुभ अशुभ शुद्ध उपयोग, तो वो चारित्र की अपेक्षा कह देते। पर जब ज्ञान की अपेक्षा कहते तो ज्ञान दर्शन उपयोग कहते। तो अब उपयोग में मिथ्या दर्शन ज्ञान तीनों को उपयोग कह देते। इसलिए अपन को कहाँ कौन सी विवक्षा से कथन है वो समझना पड़ेगा। संसार अवस्था में तो इसका योग का सद्भाव बना ही रहेगा, एक को सद्भाव भले ही रहेगा, उपयोग का सद्भाव नहीं रहेगा। योग उपयोग तो क्या करना है? इसमें जो यह है कि जो सर्व अवस्थाओं में व्याप्त नहीं होता, तो द्रव स्वभाव लेंगे या सिद्ध गति का लेंगे? अरे ये कह रहे हैं कि जो सर्व पर्यायों में व्याप्त नहीं होता। कहाँ पढ़ रहे? ऊपर की तीसरी लाइन, चौथी लाइन, अनित्य। ये कह रहे हैं वह तथा वह निमित्त नैमित्तिक भाव से नहीं करता, क्योंकि यदि ऐसा करे तो नित्य कर्तृत्व का, यानी सर्व अवस्थाओं में कर्तृत्व का प्रसंग आएगा। यानी उसके लिए क्या होगा, इस आत्मा को इन सब अवस्थाओं में ही करते रहना पड़ेगा। कभी भी इसकी शुद्धता आदि की स्थिति नहीं बनेगी। विकारी परिणाम या परद्रव्यों का कर्तृत्व निरंतर बना रहेगा, क्योंकि आत्मा नित्य है। और फिर उसमें बहुत सारी समस्याएं। ये बताओ कि अपन कहेंगे कि इसके पहले क्यों नहीं हुआ ये कसा, जैसे मान लो क्रोध हुआ, मान हुआ, तो पहले क्यों नहीं हुआ, अभी क्यों हुआ? आत्मा तो नित्य था और वो करता है, तो उसने पहले क्यों नहीं? जैसे सम्यक हुआ, चलो कोई भी पर्याय का ले लो, सम्यक हुआ, आज क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ? कैसे हुआ सम्यक? वो द्रव्य स्वभाव अगर उसका करता है तो आज क्यों किया उसने, पहले क्यों नहीं किया? इसलिए उस पर्याय का कर्ता वो पर्याय ही है, वो द्रव्य स्वभाव नहीं है। समझ में आया? दोनों की पृथकता बताना है, पर्याय की स्वतंत्रता, द्रव्य स्वभाव की स्वतंत्रता सिद्ध करना है। इसलिए द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव का कथनचित करता नहीं है। कथनचित जब अभेद दृष्टि से कहते हैं तो अपनी पर्यायों का कर्ता अपना ही द्रव्य सामान्य रूप से, परंतु वास्तव में तो उस सामान्य द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा वो पर्याय स्वभाव की योग्यता है। फिर वहां पे द्रव्य और पर्याय को अलग अलग, कहाँ पर? जब जो भी कार्य हो रहा है तो वो चूंकि विकारी परिणाम पर लक्ष्य से होती है और निर्विकारी परिणाम स्वलक्ष्य से, पर उसमें द्रव्य स्वभाव करता नहीं है। उस निर्विकारी परिणाम का कर्ता भी वो पर्याय ही है, पर वो अनादिकाल से स्व का लक्ष्य नहीं कर रही थी, पर का लक्ष्य कर रही थी, इसलिए विकार हो रहा था। और जब उसने परावलंबन छोड़ के स्वावलंबन किया तो अपनी योग्यता से उस पर्याय में शुद्धता प्रकट होगी। इसलिए उस पर्याय का कर्ता भी कौन है? वो पर्याय उस समय की योग्यता है, पर उसकी दिशा बदल गई। अभी वो परावलंबन वृत्ति कर रही थी, अब स्वावलंबन वृत्ति से परिणमन करेगी। इसलिए कथनचित अपन कहते हैं कि उसका द्रव्य करता है, तो जब अभेद वस्तु की बात करते हैं तो अपने गुण पर्यायों का कर्ता वो ही द्रव्य है,
द्रव्य बिन पर्याय न, पर्याय बिन न द्रव्यो, दोनों अनन्य रहे सदा। मतलब पर्याय तो द्रव्य का आधार तो है, लेकिन आधार नहीं है, द्रव्यमय ही है। आधार माने ऐसा नहीं है कि कोई अलग अलग दो वस्तुएं हैं। ऐसा आधार आधेर संबंध नहीं है कि जैसे बर्तन में घी रखा रहता है। ये तो अभेद होकर के ही वस्तु है पूरी। गुण पर्याय व द्रव्यम दोनों एक दूसरे से अनन्य है, कोई सर्वथा पृथक पृथक नहीं है, उनमें प्रदेश भेद नहीं है। वो विवक्षा अलग है जब अपन व्यवहार से कथन करते हैं। इसलिए अभी तो अपन को दो द्रव्यों की पहले पृथकता वाला भेद विज्ञान, एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं होती। फिर स्वभाव विभाव का भेद विज्ञान, ये विकारी परिणाम अपना स्वरूप नहीं है। फिर अपने ज्ञान में जब अपन इन रागादिक भावों से भिन्न होकर अपने ज्ञान स्वरूप ज्ञान में अपने अभेद ज्ञान स्वरूप आत्मा को ग्रहण करते हैं तो मिथ्यातादि का भाव होकर फिर सम्यक्तादि की प्राप्ति और रागादिक का भाव होकर वीतरागता की सिद्धि होती जाती है। गुण स्थान प्रमाण जितना जितना फिर स्वरूप स्थिरता करते जाएंगे, ये नानसेन सुदृष्टिस ज्ञानम चारित्रम ते नानसेन बस अस्य बंधनम नास्ति, और ये नानसेन रागस ते नानसेन अस्य बंधनम भवति। फिर साधक के जीवन में जितनी जितनी स्वरूप आश्रय की दशा होती जाएगी उतना उतना मोक्ष मार्ग, और जितना जितना अस्थिरता रहेगी उतना उतना आश्रय बंध चलता रहेगा। वो भेद विज्ञान ज्ञानी को अनेकांत ज्ञान में प्रकट रहता है। मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में अनेकांत नहीं होता है, भ्रम रहता है, समझ रहे, कहीं 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 करोड़ा कुछ भी मानता रहता है। इसलिए जब आत्मबोध हो जाता है तो उसके ज्ञान में अनेकांत प्रकट हो जाता है। फिर जो जैसा है उसको वैसा जानकर अपना प्रयोजन साधने के लिए बाहर के पड़ को और परभावों को गौण करके अपने भेदों को भी गौण करके अभेद की मुख्यता से निर्विकल्पता पूर्वक वीतरागता की गुणस्थान प्रमाण सिद्धि करता जाता है। फिर आगे की बात है, सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए, संतुष्ट नहीं होता वो कहीं। पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत सच्ची शुरुआत है। तो ये जो है इस प्रकार कहते हैं द्रव्य स्वभाव तो निमित्त नैमित्तिक संबंधी भी पर में नहीं है। कहते हैं कि अनित्य जो सर्व अवस्थाओं में व्याप्त नहीं होते, योग और उपयोग ही निमित्त रूप से उनके यानी पर द्रव्य स्वरूप कर्म के करता है। रागादि विकार युक्त चैतन्य परिणाम रूप अपने विकल्प को और आत्म प्रदेशों के चलन रूप अपने व्यापार को कदाचित अज्ञान से करने के कारण योग और उपयोग का तो आत्मा भी करता भले हो, काय का अपने योग उपयोग का अशुद्ध उसका करता तो भले ही हो, तथापि पर द्रव्य स्वरूप कर्म का करता तो निमित्त रूप से भी कदापि नहीं जानना। आया समझ में कुछ के नहीं आया? विचार करना जल्दी नहीं आएगा इतने, क्योंकि अभी ऐसे रचे पचे हैं अपन संयोगों में संयोगी भावों में, कि अभी तो अपन को विचार करने में ही टाइम नहीं मिलता है। अभी तो अपन को टाइम ही फुर्सत ही नहीं है, मरने की तो फुर्सत नहीं है। अब ये तो बैठ जाते हैं अपन, है फुर्सत मरने की? अपन स्वाध्याय की कहो भैया थोड़ा बैठा करो सा, अरे हमें मरवे की तो फुर्सत नहीं है। मरवे की फुर्सत नहीं है तुम्हें? जब ना मौत आ जाएगी तो फिर फुर्सत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कि भैया हमें टाइम नहीं है, मौत से कह दोगे थोड़ा अबे वापस जाओ, हमारे पास टाइम नहीं है हमें। अरे भाई यही तुम्हारे लिए कार्य करने लायक है। ये सब जबरदस्ती की हम्माली मूर्खता का काम है, और जो कुछ बाहर के संयोग है वे उदयाधीन है, तुम्हारी हम्माली के अधीन विकल्पों के अधीन नहीं है। कार्य विकल्पों से नहीं होता, मूर्ख व्यर्थी भोजा ढोता, निर्विकल्प निज रूप लखो फिर सुखी या पारा रे। अज्ञानी व्यक्ति बाहर का सोचता है कि मैं कर रहा हूं, ये विकल्प करता है मात्र अज्ञानी तो विकल्पों का ही करता है, पर का तो करता ना ज्ञानी है ना अज्ञानी कोई नहीं है। उनका अपना परिणाम अपनी योग्यता अनुसार होता है, और इसको ऐसा भ्रम हो जाता है। कभी कभी क्या होता है काकताली न्याय से कि उसी समय वो पेड़ के वो पास से गुजर रहा था, फल टूट के मुंह में आ गया। ऐसे ही कभी इसने सोचा और पदार्थों का भी योग्यता अनुसार परिणाम हो गया, तो इसको ऐसा भ्रम हो गया कि देखो मैंने कर दिया, मैंने मकान बना लिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने बच्चा पैदा कर लिया, मैंने अच्छी शादी कर ली। किसकी शादी?
क्या कर लिया तूने? मिथ्या दंभ कर लिया और मिथ्यात्व का पोषण कर लिया पूरा। बहुत इतना स्थूल विपरीतता चलती रहती है बिना तत्व ज्ञान की, तो कि उसकी अकड़ को कोई तोड़ नहीं सकता है। अगर कहो तो लड़ने मरने को तैयार हो जाएगा कि तू कर रहा है, तो तेरा बाप कर रहा है क्या? मैं नहीं कर रहा तो कौन कर रहा है? अपन कहो कि तू रोटी नहीं खा रहा है, तो तेरे बाप खा गया इतनी रोटी। अरे मुँह नहीं चल पाएगा, अगर लकवा लग जाएगा तो खा के तो बता, तू कुछ करके तो बता। विकल्प नहीं कर पाएगा। अभी सब उदय पुण्य के उदय में तेरे लिए सब ओढ़ती है, पापानुबंधी पुण्य के उदय में। ऐसे मिथ्या दंभ को एक क्षण नहीं लगता टूटने में, रोता रहता है फिर, हे भगवान। एक तुम्हारे से हमने सुना है ना पहले, एक तुम्हारा देवी देवता भरते थे जहाँ, अब हम जब पढ़ते थे ना कॉलेज में, तो लोग जाते थे पूछने को प्रश्न उत्तर वगैरह परीक्षा के। तो एक बार धोखे से हम भी चले गए, तो अघोरी के यहाँ जो है वो दीपक चलाता था, कुछ भी ऐसा। तो वो फिर क्या करता था, वो शराब पीने की आदत थी, तो अघोरी मगोरी सब ऐसी उठपटांग काम, और वो देसी ठर्रा शराब बोतलें खोल के और प्रसाद के रूप में सबको पिलाता था। तो हमें भी उसने भर के दे दिया। मैंने क्या है? मैंने लगी प्रसाद। मैंने कि प्रसाद किधर? ये तो बदबू मार रही है शराब, देसी शराब। लगी नहीं प्रसाद है, पीना पड़ेगा। अरे मैंने कहा मैं नहीं पीता भाई, मैं तो बहुत धोखे से इधर आ गया, मैं तो देखते ही नहीं ये चीज़ें। नहीं पीना पड़ेगा। तो हम खड़े हो गए। मैंने कहा सुनो, हम तुम्हारी टपरिया में लगा देंगे आग, और अभी तुम में खींच के मारेंगे, 200 चीज हो जाओगी। और हम अपने मुँह उठ के चले आए अपने। अब क्या हुआ, एक बार जो है भाई की दुकान में बैठे थे, वहाँ आ गया शराब पी के। क्यों जी, तुम क्या कह रहे थे उस दिन? हमने कहा हम उस दिन बताएं क्या कह रहे थे। तो हमने कहा बताएं क्या कह रहे थे। तब उसने सोचा कि गड़बड़ है, तो वो चला गया। फिर लग गया लकवा एक बार। अब आ गया रोता हुआ कि हमारी दवाई के पैसा व्यवस्था बनाओ, हम क्या करें, और हमने तुमसे ऐसा कह दिया, क्षमा करो। पाँव पड़ने लगा। मतलब जब तक थोड़े पुण्य के उदय होते हैं तो अकड़ते हैं, मुँह टेढ़ा हो गया, हाथ पाँव टेढ़े पड़ गए, रोता रहा, दवाइयों की व्यवस्था करवाई, सब देवी देवता, मैंने कहा उससे करना व्यवस्था, तेरे देवता का चले गए वो अघोरी, बना व्यवस्था। ऐसी दुर्गति होती है ऐसे लोगों की, जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते दम्भ में, आखिरी में बहुत बड़ी दुर्दशा होती। इसलिए बिना तत्व ज्ञान की व्यक्ति की कसाएं मंद नहीं पड़ती, और बिना आत्मज्ञान के निष्कसाय दशा नहीं होती। तत्व ज्ञान करने के बाद दम्भ टूट जाता है, अकड़ता नहीं है वो, और आत्मज्ञान होने पर कसाई नहीं होती, निर्विकल्प दशा पैदा होती। इसलिए भैया शांति से ईमानदारी से निर्णय करो, और फिर निर्णय में नहीं अटक जाओ, अंदर में फिर निर्विकल्प अनुभव करके वीतरागता की सिद्धि करो, इसी में अपना भला है। तो ये अपन को आचार्य एक एक गाथा में आपके मिथ्या दंभ को तोड़कर अकड़ता स्वभाव की सिद्धि करके ज्ञाता का अनुभव कराने की प्रेरणा दे रहे हैं। चलिए। Oh
इष्ट की।